जो पहली हुकूमत थी हसीना वाजिद की, डेफिनेटली कोई ना कोई उनको बेनिफिट दे रही होगी। अब उसको नज़र आ रहा होगा कि जो नए आने वाली है, जो रजीम चेंज हुआ है, तो उसमें शायद टोटली उनको एंटी benefits ना मिले, वो हाँ, एंटी इंडिया है, हाँ। ठीक है, थोड़ा सा प्रो इस्लामिक कह सकते हैं, इस पॉइंट के हैं। इस वजह से उनको टफ हाँ, टाइम उनको लग रहा है कि शायद हमारे ना हालात ख़राब हों, तो इसलिए वो टफ टाइम दे रहे हैं कि शायद ये लोग ना मान जाएं, दोबारा उसी पे आ जाएं। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तो घी सीधी उंगली से निकाला जा सकता है, तो फिर टेढ़ी करने की क्या जरूरत है। मेरा मतलब है दोस्तों बांग्लादेश से। इस वक्त बांग्लादेश ने हमारे साथ जो किया वो एक साइड पे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान को हमारी आर्मी यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और हम बांग्लादेश को सीधे रास्ते पर जरूर ले आएंगे, ऐसा कुछ हमें नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि वही स्टूडेंट पावर जो शेख हसीना के खिलाफ निकली थी, अब वो चिरकुट के खिलाफ निकल गई है, जिसको कि उन स्टूडेंट्स ने ही कुर्सी पे बिठाया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे अडानी साहब ने 90% जो पावर है सप्लाई बंद कर दी गई है। कुछ उद्योग भी बांग्लादेश से उठ चुके हैं। इस वक्त बांग्लादेश में पाकिस्तान से भी बदतर हालात हो चुके हैं, तो बांग्लादेशी खुद घुटनों पर आने को तैयार है अब हिंदुस्तान के आगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि घी सीधी उंगली से दोस्तों निकलता हुआ नजर आ रहा है। जानेंगे इस पर क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। चैनल पर करें दोस्तों, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ये वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में आप भी अपना ओपिनियन जरूर दें। चैनल को भी तभी सब्सक्राइब करें। चलिए फिर दोस्तों जानते हैं क्या है पाकिस्तानी रिएक्शन। अब इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा, और ये जो अभी शेख यूनिस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे। हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे जो हाँ। इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा, हाँ। जो उनके मफाद के लिए हाँ। सांस में सांस ले, हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए। हाँ। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है। हाँ। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। सर, अगर इंडिया की पॉलिसी देखिए वो ज्यादा दोस्त बनाने को प्रेफर करता है, तो जाहिर है उसको लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर शांति है, नेपाल के ऊपर शांति है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की वैसे भी नहीं बनती, तो इंडिया दुश्मन तो नहीं बनाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे, जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के। मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल है नहीं करेंगे। लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना क्योंकि यूनस मोदी से। कभी भी नहीं उनसे मिलेगा, नहीं मिलेंगे, हाँ। और यूनस साहब को घर ही जाना पड़ेगा सच में रियली इसको। हाँ, हाँ। उसकी क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है, हाँ। उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। हाँ। उनकी वजह से तो अभी जो यूनस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं। बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे। हाँ। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज दी, वीजा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की, और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए। कौन है ये लोग? बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। हाँ, वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल हाँ, देंगे। बिल्कुल। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें, और इंडिया बांग्लादेश से पंगा ना ले। इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें, हाँ। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। समझ रहे हो? तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे, या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। उससे पहले इनकी अब चूंकि ऐसी वजह नहीं बन रही कि जिसकी वजह से वो टिक पाए यूनिस भाई। सर, इंडिया इतना पावरफुल कैसे होगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, आप हर देखिए, फोरम पे उसकी बात चलती है। आप बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा दी दुनिया है। की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। एग्री, हाँ। और अब देखें लोग बाहर के जो कंट्री है वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एग्री, हाँ। क्योंकि उन्होंने अपने जो लोगों को टैक्स फ्री, मतलब कुछ टैक्स में छूट दी हाँ, है, बिल्कुल। और अपना उनको बिजनेस का मौका दिया है कि आए आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके लिए हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं।
और वहाँ की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनका मुल्क खुशहाल हो रहा है दिन ब दिन। अभी आपने देखा होगा एक दो दिन पहले इंडिया ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती रखे तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये कि हमें ही कह रहे हैं। हालांकि आप देखिए पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि कुछ साल पीछे चले जाएं तो ये कर्जा देने वालों की लिस्ट में था। जर्मनी, जापान को ये पाकिस्तान ने कर्जा दिया। आज हम बाहर के मुल्कों से कर्जा, ये तो पूरी वर्ल्ड में है। जैसे ईरान पे बहुत सारी सैंक्शंस हैं, ठीक है, और पाकिस्तान पे हैं। अब पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं ले सकता। अफ़गानिस्तान पे इतनी सैंक्शंस रही। क्या है कि जब भी आप किसी बड़े कंट्री के मफाद के अगेंस्ट जाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया के खिलाफ गया तो उसको सामना, क्योंकि अडानी साहब ने तो उनको प्रॉपर बिजली देना बंद कर दिया कि पहला लोन दे, और उस लोन में से भी वो $150 मिलियन ही चुका पाए हैं। बस हवा निकल गई। अब ये कि जो बांग्लादेशी थे वो इंडियंस के ज़्यादा करीब थे बनिस्बत के पाकिस्तानीज़ के, क्योंकि उनके लिए बॉर्डर भी ओपन था। बहुत सारी उनकी ट्रेडिंग भी थी, लोकल ट्रेडिंग भी। जैसे हम नहीं क्रॉस कर सकते इंडिया का बॉर्डर, हम जा नहीं सकते, हम इंडिया के साथ, लेकिन बांग्लादेशी जाते थे, बांग्लादेशी जाते थे। लेकिन बांग्लादेश के अंदर रिजीम जो चेंज हुआ उसमें इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगे? और इंडिया ने अब जो बांग्लादेश की रस्सियां खींची हैं, बिजली की सप्लाई कट होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उनकी बंद होगी, मोहम्मद यूनिस के खिलाफ लोग जैसे शेख हसीना के खिलाफ निकले थे उसके लिए निकल आए। मजा आया। क्या सबक हासिल होता है इन तमाम चीज़ों से कि कितनी बड़ी पावर है पड़ोसी? इंडिया तो इस वक्त वैसे इकोनॉमिक पावर है क्योंकि बहुत ग्रो कर रहा है। दुनिया मानती है अब इसको? दुनिया मानती है अब उसको। ये सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से लैदा हुआ था, more than 93,000 of our soldiers surrendered and that too through the India, और इंडिया के थ्रू आए थे। और ये भी कहा जाता है कि इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने हमारे सोल्जर को समोसे खाने को दिए थे बिकॉज दे वर सो हंग्री दैट दे डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। समझ रहे हो? ये हिस्ट्री में है। इंडिया ने समोसे दिए थे हमारे सोल्जर्स को एज दे वर स्टार्विंग। ठीक है, बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश लैदा हुआ था, और वो जो भी जुल्म हुआ था बांग्लादेश पे, वहाँ पे रेप हुए थे अराउंड 10 मिलियन वुमेन, अराउंड 10 million women were those who were raped. This is just the history books of around the world speaks, not the मुताले पाकिस्तान says. लेकिन खैर whatever the reason बांग्लादेश अलहदा हुआ था, I believe वो सही हुआ था। इंडिया की सपोर्ट से बना, ठीक है, बिल्कुल इंडिया की उसमें सपोर्ट थी। वो कोटे का मेरी ऑडियंस को सब पता है। बात ये है कि मोहम्मद यूनुस ने इंडिया से बिगाड़ी, आज बांग्लादेश की आवाम मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो गया। अडानी साहब ने बिजली की सप्लाई जो है कम कर दी है, लोड शेडिंग कर दी है। इंडिया के बगैर क्या बांग्लादेश चल पाएगा? मैडम देखा जाए तो क्यों नहीं चल सकता? अगर ये रेवोल्यूशन है इक्विवेलेंस टू द 17th सेंचुरी फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो बांग्लादेश क्यों नहीं चल सकता? तो फिलहाल दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? भाई मुझे तो बड़ा मजा आया। पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं लगता है, नजर आ रहा है कि बहुत जल्दी तख्ता पलट होने वाला है और शायद पाकिस्तान का भी होने वाला है। तो फिलहाल यहीं तक थी हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।